नमस्कार। सीटेट की तैयारी में गणित के मूल्यांकन वाले सवाल अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं ना। पर अब चिंता छोड़िए, आज हम इस मुश्किल कोड को हमेशा के लिए क्रैक करने वाले हैं। असल में ये एक बहुत ही आम समस्या है। कॉन्सेप्ट्स तो सबको समझ आ जाते हैं, पर जैसे ही मूल्यांकन का सवाल सामने आता है, सारा कंफ्यूजन वहीं से शुरू हो जाता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को ना जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाना। हम ये समझेंगे कि आखिर ये विषय इतना कंफ्यूजिंग लगता क्यों है और इसे एकदम आसान बनाने का सबसे सीधा तरीका क्या है। सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, जैसे ही हम मूल्यांकन शब्द सुनते हैं, दिमाग में सीधे परीक्षा और नंबर्स घूमने लगते हैं। लेकिन ये सोच अधूरी है। असली बात समझने के लिए हमें इससे आगे सोचना होगा। तो फिर मूल्यांकन है क्या असल में? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि छात्र को कितना याद है, बल्कि ये भी देखता है कि उसने क्या क्या स्किल्स सीखे, उसका उस सब्जेक्ट के प्रति नज़रिया कैसा है, और सबसे ज़रूरी, उसकी सीखने की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। मतलब ये पूरी तस्वीर देखता है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं। ठीक है, तो वो जो पुरानी गलतफहमी थी उसे तो हमने हटा दिया। अब बनाते हैं एक मजबूत नींव, जो एक बहुत ही सरल लेकिन ज़बरदस्त आइडिया पर टिकी है। और ये रहा वो सूत्र जो हर सवाल का ताला खोलेगा। मूल्यांकन का मतलब क्या है? पहले तो ये पता लगाओ कि सीखने का लेवल क्या है, और फिर उसमें सुधार कैसे लाया जाए उसका तरीका तय करो। बस यही है पूरा खेल। अब इस सूत्र को लागू कैसे करते हैं, उसके लिए टीचर्स के पास कई टूल्स होते हैं, जैसे क्लास में बोलकर सवाल पूछना, रिटन एग्जाम लेना, या फिर छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क और पोर्टफोलियो को देखना। ये सब सिर्फ तरीके हैं ये जानने के कि छात्र कहाँ है और उसे आगे कैसे बढ़ाना है। चलिए अब आते हैं उस फ्रेमवर्क पर जो सीटेट के हर सवाल को हल करने में मदद करेगा। देखिए, मूल्यांकन के 3 मुख्य प्रकार हैं और सारा खेल इनके बीच का फर्क समझने का ही है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए। आकृति मूल्यांकन ये होता है सीखने के दौरान। क्यों? ताकि सुधार किया जा सके, जैसे क्लास टेस्ट या होमवर्क। दूसरा, सारांशात्मक मूल्यांकन ये सत्र के अंत में होता है, ये नापने के लिए कि छात्र ने कुल कितनी उपलब्धि हासिल की, जैसे कि फाइनल एग्जाम। और तीसरा, नैदानिक मूल्यांकन ये तब होता है जब किसी खास कमजोरी की पहचान करनी हो, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। चलो, अब तक जो भी सीखा है ना, उसे आजमाने का टाइम आ गया है। देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल सीटीईटी सवालों पर कैसे काम करता है। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। पहला सवाल स्क्रीन पर देखिए। सारांशात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सोचिए जरा। सारांश। और इसका सही जवाब है सत्र के अंत में। बिल्कुल सही। अरे, सारांश तो हमेशा आखिर में ही निकाला जाता है ना। अगले सवाल के लिए तैयार? आकृतिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद करिए, ये सीखने के दौरान होता है। तो सोचिए, इसका मकसद क्या होगा? हाँ, सीखने में सुधार करना। इसका मकसद किसी पर पास फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि सीखने की जो पूरी प्रोसेस है उसे और बेहतर बनाना है। और ये रहा आखिरी सवाल। मान लीजिए किसी छात्र की कोई खास कमजोरी है और उसकी जड़ तक पहुंचना है, तो कौन सा मूल्यांकन काम आएगा? एकदम सही, नैदानिक मूल्यांकन के जरिए। जैसे डॉक्टर बीमारी का निदान करता है, बिल्कुल वैसे ही। देखा, ये फ्रेमवर्क कितनी आसानी से काम करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो गोल्डन रूल जो इस एक लाइन में छिपा है। मूल्यांकन कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है। ये सीखने से पहले, सीखने के दौरान और सीखने के बाद तीनों समय चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। एक बार ये बात समझ आ गई तो कोई भी सवाल उलझा नहीं सकता। तो अब ये मास्टर की, ये चाबी हमारे हाथ में है। अब जरा सोचिए, अगली बार जब मूल्यांकन का कोई सवाल सामने आएगा तो उसे देखने का नजरिया कितना अलग होगा, आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। बस यही तो है इस समझ की असली ताकत। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।